हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पंजाब की फ़ेमस कड़ी पकोड़ा, जो बहुत ही ईज़िली और क्विकली घर पे तैयार होती है और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी से घर पे बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ वीडियो स्किप करके नहीं देखा करें, पूरा देखा करें ताकि आपको इंग्रेडिएंट का सही सही पता चल जाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि कितने मज़े की और कितना अच्छा कलर इस पे आया है कड़ी पे। तो अब आप आगे देखें कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, उनको प्लीज़ काइंडली नोट डाउन कर लेगा। यहाँ पे देखें मैंने जो है बेसन लिया है, 4 कप बेसन पकोड़ों के लिए, 1 और आधा कप बेसन जो है वो कड़ी के लिए है। 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। आप हाफ केजी जो है हमें दही चाहिए होगा। 2 कप हमें दही का पानी चाहिए होगा। 1 टीस्पून हमें हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हमें मेथी दाना, 2 से 3 कड़ी पत्ते की स्टिक्स चाहिए होंगे, 6 से 8 हरी मिर्चें चाहिए होंगी हमें कड़ी बनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ये हमें पकोड़े के इंग्रेडिएंट जो हैं उनके लिए जो है यहाँ पे देखें आपको पकोड़े एक बाउल में पकोड़े का बेसन शो हो रहा है। फिर इसके अलावा पानी है, ऑयल है, बेकिंग सोडा है और ये नमक, अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा है और 2 दरमियानी साइज़ की प्याज है, उनको मैंने चॉप कर लिया था। धनिया, पुदीना आधी आधी गड्डी ये भी आप चॉप कर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, उनको भी आप चॉप करके रख लेंगे। ये इंग्रेडिएंट जो हैं जो आपको पकोड़े बनाने के लिए चाहिए होंगे, ये आप काइंडली नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग कम मिर्ची खाते हैं तो आप मिर्ची कम डालेगा। यहाँ पे देखें मैंने ये दही का पानी है, ये दही है हमारे पास और ये बघार के लिए भी हैं चीज़ें इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये बेसन है जिसका हम पकोड़े बनाएंगे। ये बेसन है जो हम कढ़ी में ग्राइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है। उसके बाद मैंने एक जग ले लिया था। जग के अंदर हम सबसे पहले दही का पानी जो हमने रखा हुआ है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। दही का पानी, उसके बाद हम जो आधा किलो हमने दही रखा है, दही भी हमने इसमें ऐड कर लिया था। दही अगर खट्टा होगा तो कढ़ी हमारी और भी मज़ेदार बनेगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लिया है। और इसके बाद हम ये लहसुन के जव्वे हैं, ये मैंने तकरीबन 7 से 8 लहसुन के जव्वे लिए थे। ये भी आपने डाल देने इसके अंदर। और ये जो मैंने बेसन रखा है 1.5 कप यानी 1.5 कप बेसन है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। उसी के साथ हम इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर लेंगे और उसको मैंने फिर पीस लिया था। फिर पीसने के बाद अब हम इसके अंदर प्लेट में हमारे पास जो हल्दी और नमक रखा हुआ था, ज़ीरा और जो कड़ी पत्ता रखा हुआ है वो भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक देगची ले ली थी। देगची के अंदर हम पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और फिर इसके अंदर जब ये हल्का सा गर्म होगा तो हम इसके अंदर 2 कड़ी पत्ते की डंडियाँ डाल देंगे और उसी के साथ हम इसके अंदर हाफ टी स्पून जो है इसके अंदर मेथी दाना ऐड करेंगे और उसी के साथ थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे। तकरीबन हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर। और जब ये मसाला थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर जो हमने कड़ी का जो पेस्ट तैयार किया है वो हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 3 से 4 गिलास पानी रख डाल दिया था। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन आधे घंटे 1 घंटा आपको पकाना है। उसके बाद ये देखें हमारे पास पकोड़ों का जो इंग्रेडिएंट है उसके अंदर हमारे पास बेसन है और ये हमारे पास 3 टेबलस्पून जो है वो तेल है और अजवाइन है और 1 टेबलस्पून हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है। 1 टेबलस्पून जो है अजवाइन सीड्स हैं। 1 टीस्पून हमारे पास जो है हल्दी पाउडर है। 1 टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा है। 1 टीस्पून हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च, 1 हाफ टी स्पून नमक है और तकरीबन हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और
धनिया पुदीना आपने आधी आधी गड्डी लेनी है, उसको धो के चॉप कर लेना है। और 3 से 4 हरी मिर्चें भी आप धो के चॉप कर लेंगे। और देखिए बेसन के अंदर मैंने पहले थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हम इसका गाढ़ा सा बैटर पहले तैयार कर लें। अच्छा से इसको मिक्सअप कर लें ताकि बेसन के कोई लम्प्स ना रहें। इसके बाद देखिए मैंने बेसन को अच्छे से मिक्स करके फिर अब हम इसके अंदर जो है ऑयल ऐड कर लेंगे। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमने बेसन में पानी डाल के जो इसका थिक सा बैटर तैयार किया है, इसके अंदर हम ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और इसी तरह आपने हिलाते रहना है इसको ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर दूंगी, यानी खाने का सोडा। और दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सोडा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब सोडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ये जो मैंने प्याज और हरी मिर्ची काट के रखी हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही हम इसके अंदर धनिया पुदीना भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं इसके अंदर। फिर इसको सारी चीज़ें मैंने ऐड करके मिक्स करके बाद मैंने इसको तकरीबन बस 20 मिनट के लिए रख दिया था ताकि बैटर हमारा अच्छे से सेट हो जाए ताकि फिर उसके हम पकोड़े फ्राई करें। फिर मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई में ऑयल डाला था। जब ऑयल हमारा गर्म हुआ तो मैंने उसके अंदर पकोड़े फ्राई करने के लिए डाल दिए थे। और ये देखिए हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इनको कढ़ी में डाल दूंगी। और ये देखिए हमारी कढ़ी भी तैयार हो गई है और इसका कलर कितना अच्छा आया है। स्लो फ्लेम पे ये अभी भी पक रही है। अ, ये उसके बाद देखें कढ़ी हमारी तैयार हो गई थी और पकोड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको मैंने हरा धनिया से गार्निश किया है। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है गार्निश के तौर पे। और अब हम बघार का सामान तैयार करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है बड़ी मिर्चें, छोटी मिर्चें हैं, प्याज है, साबुत लाल मिर्च है, काली मिर्च है छोटी वाली और 3 से 4 खड़ी पत्ते की डंडियाँ हैं। पिसा हुआ गरम मसाला आप जो है गार्निश के तौर पे ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ऑयल हमारे पास बच गया था पकोड़ों का तो हम उसके अंदर ही बघार लगाएंगे। इसको मैंने फ्राई पैन में डाल दिया था ऑयल को। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो हम इसके अंदर बघार का सामान जिसमें प्याज, साबुत लाल मिर्च, छोटी काली मिर्च, बड़ी वाली हरी मिर्चें, छोटी हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, ये हम डाल के अब बघार तैयार करेंगे इसका कड़ी का। और ये देखें बघारा हमारा जो है वो बन रहा है। और इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, इससे कड़ी पे बहुत अच्छा सा कलर आता है। और ये देखिए हमारा बघार जो है वो तैयार हो गया था। अब ये बघार हम इस कड़ी के ऊपर लगा देंगे। और ये देखें बघार मैंने इस पे लगा दिया है। और अब मैंने इसको डिश में जो है सर्व कर दिया था और इसको मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाले से भी सर्व किया था। आप इसको प्लेन राइस, चपाती या नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी से घर पे बनाइएगा और सबको खिलाएगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।